हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ भक्ति। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियोस में स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, क्लास 11th में है और ये आपका नीट एंड जेई में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली हम इससे पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अपना फिनिश कर चुके हैं, उसकी मैंने 7 वीडियोस बनाई हैं स्टूडेंट्स, उसको आप देखना अच्छे से। मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप थर्मोडायनामिक्स भी हमें पढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करना। तो स्टूडेंट, उन बच्चों की डिमांड पर मैंने आज स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका न्यू चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है आपका और थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स भी है, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस चैप्टर में हम लोग सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे, इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और आपके ये नीट और जे में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर आपका थर्मोडायनामिक्स। राइट स्टूडेंट्स, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या है, राइट बच्चों। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका थर्मो, राइट, थर्मो है ना, और एक आपका बना है बेटा डायनामिक्स। इन दो वर्ड से मिलके बना है आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो थर्मो का मतलब क्या हुआ बेटा, जहां हम हीट की बात कर रहे हैं, राइट, हीट, एनर्जी। डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लो, यानी कि फ्लो होना। मतलब कह सकते हैं हम कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट का फ्लो के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हीट फ्लो होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, राइट। तो उसको ही हम लोग कहते हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि थर्मोडायनामिक्स अगर उसके हम डिफाइन पर चलते हैं तो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है आपका थर्मो एंड डायनामिक। क्लियर। थर्मो मतलब हम हीट की बात कर रहे हैं, डायनामिक मतलब आपका फ्लो हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट। तो बेसिकली हम लोग उसको डिफाइन करेंगे बेटा हीट का फ्लो, ये इसका एक मतलब वर्ड्स का मीनिंग हो गया। अब बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों। तो हम कह सकते हैं साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी हीट या एनर्जी का फ्लो होने पर, ठीक है बच्चों। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली साइंस मतलब साइंस का ऐसा ब्रांच, यानी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स क्या करता है बेटा, हीट के फ्लो को डील्स करता है और एनर्जी को डील्स करता है, ठीक है, विद ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट बच्चों, भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हम कह सकते हैं एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर। बेसिकली हमने देखा कि चलो भाई अब इसमें हम लोग हीट का फ्लो पढ़ेंगे और एनर्जी की अदर फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। इज दैट क्लियर। ये तो हमारी इसकी बेटा शॉर्ट में डेफिनेशन हो गई, राइट। तो हमने क्या लिखा कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो हीट के ट्रांसफर को डील्स करती है और एनर्जी की अदर फॉर्म्स को भी डील्स करती है, उसको हम कहते हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स, राइट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बेसिकली बेटा इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ये चैप्टर आपका फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, वहाँ भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो वहाँ भी आपको फायदा होगा, राइट। तो कुछ इसमें टर्म्स होती हैं, वो टर्म बहुत बेसिक होती हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती वो। तो हम यहाँ पे बेटा अगला हमारा टॉपिक इसमें होगा टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हुआ इसमें, टर्मिनोलॉजी। तो क्या होता है बेटा हमारा टर्मिनोलॉजी, इसमें कौन से वर्ड यूज करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी में। पहला है हमारा बेटा इसमें, पहला हमारा इसमें क्या होता है बेटा, सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम सिस्टम क्या है ये, फिर बेटा इसमें होता है आपका सराउंडिंग। क्लियर बच्चों। फिर आपका इसमें थर्ड होता है बेटा बाउंड्री। अब इसको मैं बेसिकली बाउंड्री है ना और सिस्टम, ये 3 टर्म्स है। अगर हमें ये 3 टर्म समझ में आ गई, हमारा बेसिक क्लियर हो गया, तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है ना।
सिस्टम वो होता है बेटा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज डैट कोई कंटेनर है आपके पास, राइट, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर आपका कोई गैस भरा हुआ है बच्चों, क्लियर, इसमें कोई गैस भरा हुआ है आपका, है ना, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक। तो इस कंटेनर के अंदर जो गैस इसमें फुलफिल है, भरा हुआ है, तो वो आपको क्या, हम इस पर क्या, इसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो बेटा ये क्या हो गया आपका सिस्टम, हुआ नहीं हुआ, क्लियर। और इस कंटेनर के जो बाहर वाला पोर्शन है, ये टोटल, है ना, बाहर वाला पोर्शन, यानी कि आपको सिस्टम के बाद ये बाहर वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका सराउंडिंग हो गया, क्लियर बच्चों, राइट। अब बाउंड्री किसे कहते हैं, ये सराउंडिंग और ये सिस्टम, जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में होता है, जो दोनों को सेपरेट रखता है, एक दूसरे से अलग रखता है, बीच की जो वाली बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बाउंड्री कहते हैं। बेटा ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री, ठीक है। अब आपने क्या देखा बच्चों, बाउंड्री समझ लिया आपने एग्जाम्पल के थ्रू, सिस्टम समझ लिया, सराउंडिंग समझ लिया। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि सपोज डैट हम किसी एक रूम में बंद हैं, ठीक है, यानी आप किसी रूम में प्रेजेंट है, राइट, और मैं किसी रूम में प्रेजेंट हूँ, तो वो रूम जो है, मैं रूम में प्रेजेंट हूँ, तो वो रूम मेरे लिए क्या है, वो सिस्टम हो गया, एक सिस्टम हो गया। और रूम के बाहर जो कुछ भी अवेलेबल है आपका, वो आपका क्या है, सराउंडिंग है, क्लियर। और जो हमें रूम और सराउंडिंग जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, दोनों के बीच में है, वो हमारा होता है बाउंड्री। तो बस हमें यही टर्म समझनी बेटा यहाँ पे। तो सिस्टम हो गया ये अंदर जिसमें कंटेनर में हमने गैस भरी है, वो आपका सिस्टम हो गया अंदर वाला। इसके बाहर वाला पोर्शन जो सारा है वो सराउंडिंग हो गया, और जो इन दोनों को सेपरेट करेगा वो आपका क्या हो गया बेटा, वो हो गया बाउंड्री, क्लियर। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबकी वन बाय वन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होंगी वन बाय वन। अब सपोज दैट मैं किसी बोतल में पानी ले लूँ, ठीक है, मैं किसी बोतल में पानी ले लूँ, तो फाइनली होगा क्या कि बोतल के अंदर जो पानी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पानी कितना है, क्या टेम्परेचर है पानी का, तो बोतल के अंदर वो तो सिस्टम हो गया, ठीक है। और बोतल के जो बाहर टोटल रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका सराउंडिंग हो गया। और जो उस अंदर पानी को और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया बाउंड्री, क्लियर बच्चों। तो फाइनली बच्चों ने क्या देखा, अब सिस्टम को हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स। सिस्टम क्या है इसको डिफाइनेंगे, लिखेंगे हम इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। आपको पता है यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री तीनों मिल जाए तो यूनिवर्स बन जाता है, वही तो यूनिवर्स होता है, क्लियर। तो सिस्टम क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, राइट, which is in which, हाँ हम कह सकते हैं इन विच, जिसमें हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। भाई सिस्टम का ही तो करेंगे ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कंटेनर में कुछ प्रेजेंट है, सपोज राइट मेरे पास कंटेनर में कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मुझे उस सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो सारी जो मैं बातें कर रही हूँ वो किसकी कर रही हूँ, उसका तो करेंगे ऑब्जर्वेशन सिस्टम का। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन, इन विच, अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे बेटा, वो आपका हो जाएगा सिस्टम। बात का मतलब समझ गए ना। भाई कोई कंटेनर आपके पास है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास कुछ भी उसमें प्रेजेंट है, एज लाइक वाटर हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। तो उस वाटर का या सॉल्यूशन का हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका डेंसिटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो वो सारा हम किसका कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन उस सिस्टम का, ठीक है बच्चों। इन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, बेटा ये हमारा हो गया सिस्टम। अब नेक्स्ट टर्म्स क्या है बेटा हमारा, सराउंडिंग। इसको देखते हैं हम लोग, ये सराउंडिंग क्या होती है बच्चों, ठीक है। सराउंडिंग में देखो, सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम को अलग कर दो आप, यूनिवर्स से सिस्टम को अलग कर दोगे तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या बचेगा बेटा, आपका सराउंडिंग, है ना।
सिस्टम को आपने अलग किया, पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को आपने अलग कर दिया, तो जो बाकी पार्ट बचा वो क्या बन गया आपका सराउंडिंग, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, है ना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, राइट, इज कॉल्ड सराउंडिंग, राइट बच्चों, क्लियर। अब देखो ये हमारी डेफिनेशन सराउंडिंग की हो गई, क्लियर, समझ में आ गया कि जो यूनिवर्स का रिमेनिंग पार्ट्स होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा होगा सराउंडिंग। अब बेटा हमारा क्या बचा, बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा वो हमारा बाउंड्री होगा, दैट्स ऑल। तो इसको रफ करते हैं, हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन किसकी बेटा, बाउंड्री की, ठीक है। तो बाउंड्री को क्या लिखेंगे कि सेपरेटिंग पार्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन बाउंड्री, क्लियर बच्चों। लिखते हैं हम यहाँ पे बाउंड्री, क्या लिखें बाउंड्री में, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द सरफेस सेपरेटिंग, राइट, द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन, क्या कहलाएगा बेटा वो आपका बाउंड्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो बेसिकली हमने ये 3 टर्म्स इसमें समझ ली कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सराउंडिंग क्या है, हमारा बाउंड्री क्या है, राइट बच्चों। सिस्टम क्या है, मैंने बता दिया कि सिस्टम जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन हमारा वो सिस्टम है, और वो उस कंटेनर के बाहर का जो टोटल पोर्शन है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है, और जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो हमारी बाउंड्री है, राइट। तो ये हमारा क्या है, बाउंड्री, द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन बाउंड्री। सपोज दैट मैं फिर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये मेरा कंटेनर है, इसमें ये सॉल्यूशन है ना, ये हमारा क्या है सिस्टम, हम इसके तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अंदर सिस्टम का पूरे का, बाहर वाला पोर्शन क्या है बेटा, ये हमारा सब सराउंडिंग हो गया, ठीक है बच्चों। और ये जो है ये बेटा ये चीज ये है ना, ये भी इसको और इसको क्या कर रही है, सेपरेट कर रहे, तो हमारी बेटा ये क्या हो गई, ये भी कह सकते हैं, ये भी हमारी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री एक तरीके से, ये बाउंड्री ऊपर का पोर्शन है, अब कुछ नहीं है, मतलब हवा में वैक्यूम खाली है, इतना सॉल्यूशन है, तो ये भी बाउंड्री है हमारी, ये भी बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या होता है, जो दोनों सिस्टम को सेपरेट करेगा, ये बाउंड्री हो गया हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री। भाई बाउंड्री तो होती है, पर होती कितने टाइप्स की है ये पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है बच्चों। इसको रफ करते हैं। तो बेटा ये बाउंड्री आपकी तो होती है बेटा, आपकी एक तो इमेजनरी होती है, एक होती है रियल, ठीक है, एक होती है आपकी रिजिड, एक होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री की टाइप्स होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बाउंड्री, क्लियर बच्चों। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्री, बोलो ठीक है बच्चों बात। टाइप्स ऑफ बाउंड्री में पहली कौन सी होगी आपकी बाउंड्री, पहली आपकी होगी बेटा यहाँ पर इमेजिनरी, फर्स्ट इज वन क्या है आपकी इमेजिनरी, इसकी हम इमेजिन करते हैं, एंड कैसे हो सकती है आपके साथ में रियल, ठीक है, इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्री। देखो बच्चों इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्री का मतलब क्या है बच्चों, सपोज दैट मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है बच्चों, कोई कंटेनर ले सकते हो आप, इस कंटेनर के अंदर मेरा क्या भरा हुआ बेटा, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्लियर, ये सॉल्यूशन है। अब एक बात देखना बेटा, इस सॉल्यूशन की जो ऊपर की सरफेस है ना, हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, तो वो भी तो एक बाउंड्री है। अगर सपोज दैट मैंने मैंने बोतल ले लिया, क्लियर, ये बोतल है, अब देखो इसके अंदर ये आप ब्लू ब्लू सॉल्यूशन देख रहे हो ना, अब इतने पोर्शन में तो सॉल्यूशन है, क्लियर, और इसका ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका खाली है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, ये हमारा इमेजिनरी है, क्या भाई, ये जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर वाले पोर्शन के बीच में देखो ये चीज़ देख रहे हो ना आप, ये चीज़
यहाँ हमने इमेजिन किया है। तो इस सॉल्यूशन और इस वैक्यूम जो वाला ये आपका स्पेस है, इस दोनों के बीच में ये जो इसकी सरफेस है बेटा, ऊपर वाली ये सरफेस, ये कैसी सरफेस है हमारी, इमेजिनरी बाउंड्री, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, जो कि इसको ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले को सेपरेट कर रही है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री, है ना। और जो ये जो बाहर वाली बाउंड्री, ये बोतल है, और बाहर क्या हमारा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इसका, और ये बोतल अंदर क्या है इसके लिक्विड। तो ये बोतल का ये वाला क्या पोर्शन है हमारा, रियल बाउंड्री, ये तो हमें दिख रहा है ना आंखों से, ये हमने इमेजिन किया है, तो ये हमारी होगी अंदर वाली इमेजिनरी बाउंड्री। ये पूरा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें कि भाई ये बाउंड्री कैसी है, रियल। तो बेसिकली बेटा हमने क्या देखा कि बेटा हमारे पास ये कंटेनर है, क्लियर, ये इसका ऊपर सरफेस है जो इस स्पेस को और इसको सेपरेट कर रहा है। तो इसको हमने क्या बोला बच्चों, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है बच्चों। और ये क्या है बेटा, ये जो कंटेनर है आप देख रहे हो ना, ये कंटेनर जो ये हमारा क्या है बेटा, रियल बाउंड्री, ये हमारा है रियल बाउंड्री। बोलो, इज दैट क्लियर बच्चों। तो ये हमारा था रियल बाउंड्री। अगला बेटा नेक्स्ट हमारा आता है, सेकंड टाइप बेटा हमारी आती है रिजिड एंड फ्लैक्सिबल, रिजिड एंड फ्लैक्सिबल बाउंड्री। रिजिड का मतलब जो उनको रिजिड हो, जो मतलब इसमें कुछ मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। फ्लैक्सिबल जो एकदम फ्लैक्सिबल हो, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, उसमें मतलब मूवमेंट हो सकता है, वो हमारा फ्लैक्सिबल हो गया। वो कौन सी होती है, तो बेटा ये भी समझो। ये बेटा कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है कुछ भी भरा हुआ है, बहुत एयर टाइट कंटेनर है, हम कह सकते हैं कोई हमारे पास एयर टाइट कंटेनर है ना। तो कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसकी बेटा जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसको हम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। भाई इसमें पूरा फुल पैक है, ये फुल पैक है ना, बिल्कुल ये फुल पैक है, बाहर बिल्कुल टाइट है, ये एयर टाइट। तो बेटा इसकी जो बाउंड्री होगी वो रिजिड बाउंड्री होगी, क्लियर। तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिजिड। अब बात आती है बेटा फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल क्या होता है, जो इसमें मूवमेंट हो, जो फ्लैक्सिबल हो। सपोज दैट हम लोग बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में जितना भी डिस्कस करेंगे, जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, सपोज दैट हमारे पास ये पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा है, ये सिलेंडर है, हमने इसको प्रेशराइज किया, ठीक है, दबाया, तो ये फ्लैक्सिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। भी आप किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, आप उसको ऊपर से प्रेशराइज करते हो, तो अंदर को थोड़ा प्रेशराइज कर मतलब हो जाता है इजीली। इसका मतलब इसकी जो बेटा बाउंड्री होगी, इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है आपकी, मतलब फ्लैक्सिबल हो रही है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्लैक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। अगर पिस्टन लगे हुए सिलेंडर की हम बात करेंगे तो उसकी बाउंड्री फ्लैक्सिबल होगी, और किसी एयर टाइट कंटेनर की बात करेंगे तो उसकी बाउंड्री बेटा रिजिड होगी, वो कभी मूवमेंट नहीं करेगी। क्लियर बच्चों। बेटा ये हमारी दो टाइप की बाउंड्री हो गई। अब थर्ड बेटा हमारी एक बाउंड्री और रहेगी इसमें। पहली कौन सी हो गई आपकी, इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्री। सेकंड आपकी रिजिड एंड फ्लैक्सिबल। रिजिड मतलब जो एयर टाइट कंटेनर कोई आपका बहुत ज़्यादा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, तो वो आपकी रिजिड हो गई। जो इसमें पिस्टन लगा सिलेंडर है, आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, वो फ्लैक्सिबल हो रहा है, वो बाउंड्री आपकी फ्लैक्सिबल हो गई। क्लियर। अब थर्ड बेटा आपका आता है, थर्ड टाइप बचा है इसका लास्ट, वो होता है बेटा डाइथर्मिक, है ना। और इसके साथ में एक और है आपका, डाइथर्मिक के साथ में एडियाबैटिक, ठीक है। तो थर्ड आपका बेटा बाउंड्री है डाइथर्मिक एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एंड डाइथर्मिक। इसके लास्ट है ये बेटा, फिर नहीं इसके बाद। डाइथर्मिक का मतलब क्या, जिसमें से हीट का, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें से क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, इजिली हीट का ट्रांसफर हो सकता है ना। सपोज दैट एग्जाम्पल बताऊं आपको कैसे, जैसे हम लोग अपनी फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालते हैं, एकदम चिल्ड पानी होता है, आप उसको कुछ देर के लिए बाहर निकाल कर रख दो, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि वो पानी जितना चिल्ड पहले होता है, बाद में हल्का सा उसका टेम्परेचर क्या, मतलब जितना वो ठंडा होता है, तो बाहर के टेम्परेचर में रखने के बाद थोड़ा पानी हल्का सा क्या
मतलब उसका ठंडा कम हो जाता है, मतलब हल्का सा गर्म पानी हो जाता है वो, मतलब फ्रीज के कंपेयर में जब आपने निकाला था। तो ये सब क्या है, मतलब उस बोतल में से, जो बोतल हमने निकाली थी फ्रीज में से, तो उस बोतल के अंदर से क्या एनर्जी का ट्रांसफर हुआ होगा, अंदर ठंडी जो ठंडा पानी था उसकी एनर्जी बाहर आई होगी, तभी तो वो कुछ देर पानी आपका गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो वही चीज़ तो बता रही हूँ मैं, हीट का ट्रांसफर जिसमें हो जाएगा तो वो बाउंड्री कैसी होगी। तो सपोज दैट ये मेरे पास बोतल है, इस टाइप की कोई बोतल है मेरे पास, ठीक है। अब इस बोतल में क्या होगा भाई, इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, ये आपने फ्रिज में से निकाला, इसको निकाल के आपने बाहर रख दिया, ठीक है। बाहर रखने पे क्या हुआ, कुछ देर बाद इस बोतल के जो ये सरफेस है इसमें से हीट का ट्रांसफर हुआ, तो ये पानी क्या थोड़ा गर्म हो गया पहले के कंपेयर में। तो फाइनली ये जो है हमारी इसकी जो बाउंड्री कैसी हो रही है, डायाथर्मिक, मतलब हीट का ट्रांसफर कर रही है ना, तो ये बाउंड्री कैसी की बनी बेटा, डायाथर्मिक। तो क्या लिखेंगे इसमें, जिसमें हीट का ट्रांसफर हो बेटा क्या होता है आपका, डायाथर्मिक। सिंपल सा टर्म है बेटा, ये कुछ भी नहीं है इसमें, डायाथर्मिक, राइट बच्चों। फाइनली इसमें हम एक और लिख सकते हैं बेटा, एडियाबैटिक। उसमें क्या होगा, एडियाबैटिक में तो बेटा देखिए नाम से लगा ना एडियाबैटिक, इसमें आपका हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, चाय वाला थर्मस, सब लोग चाय का थर्मस यूज करते हैं, इसमें नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं है, तो उसको बोलेंगे एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक का सिंपल हम उसको बोलेंगे, जैसे कि आपका जो चाय का थर्मस होता है जिसमें आप अपनी चाय रखते हो, अपनी चाय की केतली होती है, उसमें चाय कितने लॉन्ग टाइम तक गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती ना। या आप कुछ ऐसी गर्म पानी की बोतल होती है, उसमें आप गर्म पानी करके रख दो तो कई घंटों तक पानी उसमें गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि उसका जो बोतल है उसका जो क्वालिटी, उसका जो मेटल है, उसका जो आप उसमें यूज होता है वो हीट के ट्रांसफर को रोकता है, मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, मतलब हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर, राइट। तो वही बताया, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, इसमें कोई हीट का नो हीट ट्रांसफर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। और ये हम इसका एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, हमारे चाय का थर्मस। अगर चाय के थर्मस में, चाय की केटली में आप चाय करके रख दो, वो चाय कई घंटों तक उसमें गर्म रहती है। क्यों, वो केटल की जो बाउंड्री है, सरफेस है, जो केटल है आपकी, वो उसके चाय के अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने दे रही है, राइट। ये हमारा बेटा हो गया एडियाबैटिक, क्लियर। चलो अब बेटा ये हमारी बाउंड्री हो गई, बाउंड्री की टाइप्स हो गई, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या थी, इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्री, सेकंड आपकी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, थर्ड आपकी डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। 3 टाइप्स की बाउंड्री होगी आपकी। बेटा नेक्स्ट है आपका सिस्टम। बाउंड्री हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, सिस्टम भी आपका एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पर सिस्टम पढ़ेंगे आपका, हाँ सिस्टम बेटा 3 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे डालो आप, इसको चेंज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लियर बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में ये होता कितने टाइप का है बेसिकली, देखो बेटा ये 3 टाइप्स का होता है बच्चों। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है बेटा क्लोज सिस्टम, तीसरा कौन सा होता है बेटा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर बच्चों, 3 सिस्टम हो गए आपके, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, राइट। ओपन सिस्टम क्या होता है ये बच्चों, ओपन सिस्टम, सपोज डैट मेरे पास एक बीकर है, मैंने बीकर में सॉल्यूशन पानी ले लिया, उस बीकर को मैंने ऊपर से क्लोज नहीं किया, यानी उस बीकर में से आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है। सपोज डैट मैं ऐसा कर लेती हूँ, जैसे मेरे पास ये है, इसको अगर मैं खोल दूँ, हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, चलो सपोज हम इसको ओपन किया। अब ओपन करने के बाद बेसिकली क्या हुआ बच्चों, ये हमारे बोतल है। अब ये बोतल का फॉर्म कैसा भी हो सकता है, कैसा भी इसका शेप हो सकता है, आप इससे कोई कंटेनर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसके अंदर सपोज ये सॉल्यूशन है या ये पानी है, कुछ भी है इसके अंदर, हमने यहाँ से इसको खोल दिया, इसको यहाँ से ओपन कर दिया, इसको ऐसे रख दिया नॉर्मली। तो मतलब क्या, इसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अंदर सॉल्यूशन का, तो इसका जो सिस्टम बन गया, कैसे बन गया, ओपन सिस्टम। अब इसमें से क्या होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, इसकी एनर्जी बाहर जा सकती है ईजिली। फिर
हम इसको, अगर इसको मैं किसी बोतल में लौट दूं ऐसे करके, तो इसके अमाउंट का भी ट्रांसफर हो सकता है, जो इसके अंदर अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो सकता है ना, डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो बढ़ा भी सकते हैं। मतलब ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और आपका मैटर, यानी जो भी उसकी क्वांटिटी होगी उसमें आपका होता है मैटर प्रेजेंट, दोनों का ट्रांसफर इजीली हो जाए, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम। समझ में आ गया? तो ये नहीं यही बोतल लूँ मैं, कोई बोतल कोई कंटेनर कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऊपर से ओपन कर दो, जब आप ऊपर से ओपन करोगे तो उसमें इजीली क्या मैटर का भी ट्रांसफर होगा, आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ओपन सिस्टम में क्या लिखेंगे हम लोग कि इसमें किसका होगा ट्रांसफर बेटा, इसमें मैटर का भी ट्रांसफर होगा, क्लियर, मैटर ट्रांसफर, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, दोनों होंगे एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन क्लोज में किसका होगा, मैटर का तो हो ही नहीं सकता, हमने उसको ऊपर से बंद कर दिया क्लोज, लेकिन एनर्जी का हो सकता है, क्लियर। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, इसमें दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना तो एनर्जी का ना तो मैटर का। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कैसे, अगर आप कोई चाय का थर्मस यूज करते हो और उसे ऊपर से क्लोज कर देते हो, तो ना तो आपकी चाय डिक्रीज होगी, उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप घंटों उसको ऐसे रखोगे तो चाय उतनी की उतनी रहेगी, और ना ही उसकी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जैसी चाय आपकी गर्म थी वैसी गर्म रहेगी, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। राइट बच्चों, तो बेसिकली हमने देखा बेटा, इसके हम लिखेंगे डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको समझा दिया भाई, ओपन में दोनों का ट्रांसफर होगा, क्लोज में एक का हो, इसका नहीं होगा, इसका होगा, इसमें दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। हम पहले इसको डिफाइन करेंगे बेटा ओपन सिस्टम को। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ओपन में देखो, ओपन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम लोग, समझ में तो आपको आ ही गया बेसिकली, तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लो, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा बच्चों, जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों का ट्रांसफर हो जाए, वो ओपन सिस्टम होता है। तो लिखेंगे बेटा हम इसमें व्हेन सिस्टम, देखो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप डेफिनेशन कुछ भी लिख लो, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन व्हेन सिस्टम कैन एक्सचेंज, है ना, एनर्जी और मैटर, ठीक है, एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर, दोनों का एक्सचेंज कर सकता है ना, विद द, किससे कर सकता है, सराउंडिंग से, विद द सराउंडिंग, विद द सराउंडिंग, राइट बच्चों, विद द सराउंडिंग, इट इज नोन एज ओपन सिस्टम। बोलो समझ में आया बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन थी। आप ओपन सिस्टम बना लो, ऐसे करके आपने बना लिया, ये वीकर है खुला हुआ, इसको कुछ पर आपने क्लोज नहीं किया है, ये इसका बेटा क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये इसमें मैटर भी जा सकता है बाहर, इसकी एनर्जी भी जा सकती है, दोनों को ट्रांसफर हो सकता है, ये ओपन सिस्टम है। अब बात ये आती है ओपन सिस्टम में बाउंड्री कितने टाइप्स की होती है, इसमें भी बाउंड्री अवेलेबल है ना, कौन कौन सी, तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं, ऊपर ही सरफेस है हमारा, ये सरफेस है ऊपर का, तो इन दोनों के बीच में हमारी कौन सी होगी बेटा आपकी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री हो गई आपकी ये। और ये वाली कौन सी है बेटा, जो इस अंदर सिस्टम को बाहर सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, ये रियल हो गई। इसका मतलब जस्ट वी कैन से कि इन ओपन सिस्टम टू टाइप्स बाउंड्री अवेलेबल, फर्स्ट आपका इमेजिनरी, सेकंड आपका रियल। क्लियर बेटा। अब सेकंड आता है बेटा क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज में क्या होगा बच्चों, क्लोज में आप उसे ऊपर से क्लोज कर दोगे तो उसमें क्या, मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली एक्सचेंज किसका होगा बेटा, आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा बस, और किसी का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लोज सिस्टम। क्लोज में क्या लिखोगे आप, देखो क्लोज सिस्टम का मतलब है बच्चों कि जिसमें आपका व्हेन सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली, क्या बेटा, ओनली एनर्जी, क्या एक्सचेंज कर सकता है, ओनली एनर्जी, नॉट मैटर। ठीक है, बट नॉट मैटर। क्लियर बच्चों। तो हम इसे क्या बोलेंगे, किसके साथ में, विद द सराउंडिंग, तो क्या कहलाएगा बेटा, वो इज नोन
या इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम। इतना क्लियर हो बच्चों, राइट, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं अब इसमें सपोज दैट इसका बना उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। ये सपोज दैट एक मेरे पास सिलेंडर है, यहाँ पे मैंने इसमें क्या कर दिया है, पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, ये क्लोज है ऊपर से, है ना, पिस्टन लगा रखा है, क्लोज है। लेकिन इसमें क्या, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ऊपर से बंद है। लेकिन इसमें बाउंड्री कौन से टाइप की होगी, इसमें आपकी बेटा कौन सी होगी, बेटा बोलो बेटा, इसमें आपकी देखो ये ऊपर से फ्लैक्सिबल हो सकता है, हमसे प्रेशराइज करेंगे तो बेटा इसमें एक बाउंड्री कौन सी होगी आपकी, फ्लैक्सिबल बाउंड्री। अच्छा, दूसरी बताओ बेटा कौन सी हो सकती है आपकी बाउंड्री इसमें, हो सकती है, हाँ दूसरी हो सकती है कौन सी बेटा, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो बेटा डायाथर्मिक भी तो हो सकती है ना बाउंड्री, भाई एनर्जी का ही तो एक्सचेंज हो रहा है इसमें। भाई इसमें क्या, इसमें मैटर का तो एक्सचेंज हो नहीं रहा है, मतलब क्लोज सिस्टम में क्या है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होता है बेटा वो बाउंड्री कौन सी होती है आपकी, ये वाली बाउंड्री कौन सी है, डायाथर्मिक। और इसको हम ऊपर पिस्टन लगी हुई है, इसको हम प्रेशराइज करके इसका मूवमेंट हो सकता है, तो ये हमारी कौन सी, सेकंड, फ्लैक्सिबल। इसमें दो टाइप की बाउंड्री होती है बच्चों, ये बेटा हमारा हो गया सेकंड वाला, ठीक है। अब थर्ड बेटा कौन सा है आपका, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपका चाय का थर्मस, उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना उसमें आपका किसका होगा, मैटर का ट्रांसफर। क्लियर बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, थर्ड आपका है आपका यहाँ पे कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर बच्चों, आइसोलेटेड में क्या होगा, कोई ऐसा, ये थर्मस टाइप का है, इसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन है। अब ना तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना तो इसके मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कह सकते हैं व्हेन सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी इज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। एज एग्जाम्पल चाय का थर्मस। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इसके लिखेंगे कि व्हेन सिस्टम कैन नाइदर एनर्जी, है ना, कैन नाइदर एक्सचेंज क्या, एनर्जी, या फिर पहले आप मैटर लिख लो, एक्सचेंज एनर्जी, नॉर मैटर, ना तो वो मैटर का एक्सचेंज करेगा बेटा ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फाइनली क्या, किसके साथ में, विद सराउंडिंग के साथ में, तो बेटा क्या कहलाएगा वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो इट इज नोन आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ गई बच्चों हमारी, ठीक है। अब इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना इसमें आपका मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका जो बेटा बाउंड्री होगा वो कौन सा टाइप का होगा, पहला तो होगा एडियाबैटिक बाउंड्री। क्यों, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या कहती है कि उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी अंदर रहेगी। जो चाय की केतली होती है, चाय का थर्मस होता है गर्म वाला, वो चाय कभी आपकी ठंडी नहीं होती है कई घंटों तक, तो उसमें जो बाउंड्री कौन सी है, एडियाबैटिक। और कौन सी बेटा बाउंड्री होगी इसमें, रिजिड, फ्लैक्सिबल नहीं होगी भाई, ये पूरा कंटेनर बिल्कुल फिक्स टाइट है, एयर टाइट, ये थर्मस कुछ भी ले लो कंटेनर, तो इसके और बेटा इसमें कौन सी होगी, सेकंड टाइप की बाउंड्री रिजिड होगी बेटा इसकी, ठीक है, ये आपकी हो गई रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये मेरे पास क्लोज सिस्टम है, इसको मैंने बंद कर दिया ऊपर से, इसको लगा दिया, टाइट कस दिया, ठीक है, इसको टाइटली कसा हमने, तो फाइनली क्या हुआ, इसको हमने ओपन क्लोज कर दिया, क्लोज है ऊपर से, तो इसमें मैटर का ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, इसको हम ऐसे हम नहीं कर सकते नीचे इसमें, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसमें से, है ना, तो वो आपका हो गया क्लोज सिस्टम। उसका बेटा जो थर्ड है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको मैंने बहुत एयर टाइट कर दिया, है ना, इसको हमने एयर टाइट ऐसे कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया इसको, है ना। अब बिल्कुल एयर टाइट किया इसको, कहीं से इसमें एयर पास नहीं हो रही, है ना। ये कोई मतलब ऐसा समझ लो कोई ऐसा कंटेनर है जैसे चाय का थर्मस है, इसमें अंदर कुछ प्रेजेंट सॉल्यूशन, हमने एयर टाइट कर दिया। अब इसमें ना तो मैटर नहीं, आपको मैटर ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी कहीं से नहीं हो रहा, ना इसका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है,
तो इट मीन्स ये कैसा बन गया सिस्टम आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर बच्चों, तो ये आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें जो बेटा आपकी किस दो टाइप्स की रहेंगी बाउंड्री, पहली एडियाबैटिक, दूसरी रिजिड। इसके बाद बेटा हमारी आती है भाई सिस्टम है तो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी। तो इसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, देन हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है इसमें कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम तो कौन कौन सी होती है बेटा, दो टाइप्स की होती है प्रॉपर्टीज आपकी। पहली होती है एक्सटेंसिव, दूसरी होती है इंटेंसिव। समझ में आया बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, प्रॉपर्टीज के बारे में चलेंगे यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारी, तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम के अंदर कोई भी आप सॉल्यूशन लेते हो उसकी हम प्रॉपर्टीज किस पे बेस करती हैं, उसके पार्टिकल्स पे, उसका बिहेवियर कैसा है, जो सिस्टम में आपने सॉल्यूशन लिया उसका क्या बिहेवियर है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। राइट बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइज, जो कब अराइज होती है आपकी, विच अराइज, जो उसका वल्क में बिहेवियर है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के अंदर, है ना, विच अराइज फ्रॉम द वल्क, फ्रॉम द बल्क। ठीक है, बल्क मतलब जो भी आप कंटेनर में सॉल्यूशन लिया है, बल्क में जो भी सॉल्यूशन है, बल्क बिहेवियर, उस सॉल्यूशन का मैटर कैसा है बेटा, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। राइट, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड, इसमें बेटा क्या बोलेंगे इसको हम, आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम बेटा क्या बोलते हैं, मैक्रो। भाई आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कोई सॉल्यूशन के जो वल्क में उसके पार्टिकल्स हैं, उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके बेस पे जो उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर, कौन कौन सी हो सकती है बेटा ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेशर आएगा, इसमें वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर, ईटीसी। क्लियर, अब इस बेस पे ये प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की टू टाइप्स की होती हैं। इसमें क्वेश्चंस भी आता है बेटा, कौन सी, पहली बेटा आपकी होती है यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरी बेटा आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती है। क्लियर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जो आपके सिस्टम में जो मैटर अवेलेबल है उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगी। मतलब अमाउंट चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, अमाउंट चेंज नहीं होगा तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो उसके सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगी, है ना। और इंटेंसिव क्या होता है बेटा, इंटेंसिव जो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अमाउंट कम हो चाहे अमाउंट ज़्यादा हो, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम क्या लिखेंगे, जो प्रॉपर्टीज यानी डिपेंड ऑन मैटर, है ना, और ये हमारा ये मैटर पर डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड ऑन मैटर। राइट बच्चों, समझ में आया। चलो अब ये होती कौन कौन सी है, अब बेटा हमको थोड़ी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिफाइन करेंगे थोड़ी सी बच्चों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये। एक्सटेंसिव बेटा द प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज whose मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, मैटर की क्वांटिटी पे, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट, है ना, इन द सिस्टम के अंदर। भाई ऐसी प्रॉपर्टी जिनका मैग्नीट्यूड मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा सिस्टम के अंदर, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं,
तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। अब बात आती है बेटा इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या करोगे, भी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप खुद भी कर सकते हो, मुझे लिखाने की नीड नहीं है। देखो, द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यही तो करना है, तो कुछ नहीं बेटा इसमें यही करना है। आप लिख सकते हो भाई, इसी डेफिनेशन को मैं लिखवाने की नीड नहीं है मुझे कोई, क्योंकि एक्सटेंसिव में आप इंटेंसिव बनाओगे तो बेटा डिपेंड्स की जगह यहाँ पे क्या करोगे, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट करोगे, यहाँ इंटेंसिव करोगे, आपकी डेफिनेशन रेडी। ये लिखाने की मुझे नीड नहीं है। क्लियर। अब बेटा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं कैसे समझूं कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। ये मेरे पास कंटेनर है, एक बेटा मेरे पास इधर है कंटेनर। ठीक है बच्चों, आप सुनो, यहाँ पर इस कंटेनर में जो भी सिस्टम है, जो भी सॉल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। अब आपने इस कंटेनर में मोल को हाफ कर दिया तो n/2 हो गया, वॉल्यूम को हाफ किया तो V/2 हो जाएगा। भाई एक बात सुनो, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये मेरे पास एक फुल कंटेनर है, तो इसमें हमारा n मोल, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर है। अब मैंने ये बेटा कंटेनर ले लिया, इसको मैंने हाफ कर दिया। जब मैंने बेटा ये पूरा था, मैंने इसको हाफ 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो बेटा n तो आपका n/2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है नहीं करता है। आप किसी चीज़ का अमाउंट घटा देते हो, सपोज आपने वाटर लिया, वाटर को आपने उसमें से आधा डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, आपने उसमें ऐड कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो कैसी प्रॉपर्टीज है आपकी, एक्सटेंसिव। तो बेटा यहाँ पे मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। चाहे टेम्परेचर आपका, क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वांटिटी डिक्रीज करो इंक्रीज करो, टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना। तो टेम्परेचर इसका बेटा सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। अब देखते हैं हम लोग प्रेशर, वो कैसे चेक करेंगे। बेटा हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वेशन, PV = nRT। यहाँ पे भी लगाओ P, तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पे वॉल्यूम V/2 है, और बेटा n क्या है आपका, n यहाँ पे बेटा n/2 है। R तो कांस्टेंट होता है, पता ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। T आपका इसमें कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, 2 से 2 कट गया तो लौट कर आपको यही आ गया ना, PV = nRT आ गया। मतलब इसका मतलब क्या, P भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। भाई P पे कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने V/2 किया, n/2 किया, इक्वेशन में पुट किया, तो आपका P पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब P क्या हो गया, P आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं बेटा इस एग्जाम्पल को देखते हुए कि जब किसी भी कोई भी हमारा वॉल्यूम है, अगर उस पर क्वांटिटी का इफेक्ट डालोगे तो पड़ेगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसमें पड़ेगा। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे क्वांटिटी ज़्यादा कर दो चाहे क्वांटिटी कम कर दो, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। लेकिन हमने इक्वेशन सॉल्व करके देखा तो प्रेशर पे भी कोई चेंजिंग नहीं आई। इट मीन जो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो हमारे दोनों टर्म्स हैं बेटा, ये हमारे क्या है, इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम है वो हमारे क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है बेटा, हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और मोल्स और वॉल्यूम क्या है बेटा, हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मेरी बात का मतलब समझ गए यहाँ तक। चलो, अब ये आपने समझ लिया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि मैटर पर डिपेंड करती हैं, मैटर डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होंगी। और इंटेंसिव वो होती हैं उन्हें कोई इफेक्ट नहीं मैटर से, मैटर कम हो ज़्यादा हो, वो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो अब बेटा हम इनके लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, एक तरफ लेंगे हम एक एक्सटेंसिव के बेटा, और वन साइड हम लेंगे इंटेंसिव के एग्जाम्पल। राइट बच्चों, तो पहला हमारा एग्जाम्पल कैसा है बेटा, देखो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सटेंसिव का। एक्सटेंसिव, इधर बेटा हम लेते हैं एग्जाम्पल इंटेंसिव। ठीक है बच्चों, एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखो फटाफट, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, है ना, और क्या हो सकता है आपका, हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी। और क्या हो सकता है आप सोच के बता सकते हो मुझे? जितनी भी एनर्जी है, एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, और क्या, गिव्स एनर्जी। एनर्जी कोई हो सकती है, एनर्जी सारी बेटा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। दूसरा आपका गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, है ना, ये हो गया। तो बेटा बेसिकली आप ध्यान रखना, देखो नंबर ऑफ मोल्स को भी आपने देखा, वॉल्यूम को भी, कि ये आपका मैटर के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। हीट, हीट में, हीट भी हमारी किस पे होती है, वो भी प्रॉपर्टी। लेकिन हमारा एनर्जी, अरे एनर्जी का तो सिंपल फंडा है, कोई भी एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, एंथैल्पी, अरे हीट, जितने भी आपका हीट है, एनर्जी है, वो सारे क्या होंगे बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों? आइंस्टीन इक्वेशन में हम लोग देखते हैं ना, E इक्वल टू mc²। एनर्जी क्या होती है, इस पर डिपेंड करती है ना, मास पे। मास भाई, एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो वह मास की बात होगी। और मास किससे होता है आपका रिलेटेड, अमाउंट से, मैटर की क्वांटिटी पे। तो जब आपका किसी भी मैटर का अमाउंट, उसका मास चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। इसका मतलब क्या, कि जितनी भी सारी एनर्जी आपको जहां दिखाई दे, तो समझ जाना कि एनर्जी आपकी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये क्या बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिफ्ट फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, मतलब कुछ भी हो, चाहे आपकी हीट हो, कोई भी हीट हो, वो सब किस में आएंगी, एक्सटेंसिव पे। क्योंकि हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन में ये हमने पढ़ा है कि आइंस्टीन इक्वेशन कहती है E इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मास आपका कैसा है, इफेक्टेड होगा, नहीं होगा, मास की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब एनर्जी सारी क्या होगी, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इंटेंसिव। इसमें क्या आएगा बेटा, प्रेशर, टेम्परेचर, अभी आप पढ़कर आए हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी कभी चेंज होती है, पानी आप कहीं का ले लो, पानी की डेंसिटी जितनी है उतनी रहती है। पानी चाहे ज़्यादा हो, पानी चाहे कम हो, पानी की डेंसिटी जो फिक्स है वो फिक्स वही रहेगी, है ना। चाहे पानी बोतल का हो, चाहे पानी आपका टैप का हो, चाहे कैसा भी पानी हो, डेंसिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो हमारे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होते हैं आपके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर के लिए, सबके लिए अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। रिफ्रैक्ट, जो आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन पर। जितने भी सारे कांस्टेंट है, EMF, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सब क्या है बेटा आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, है ना, जिसके आगे क्वांटिटी फिक्स कर दी, मोल्स फिक्स कर दिया, तो फिक्स वाला का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। मोलर वॉल्यूम, है ना, और अब मोलर हीट कैपेसिटी, सबको ले लो, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है बच्चों, ये सारे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो आप बेसिकली क्या देखोगे, आपको जहां भी सारे कांस्टेंट दिख जाएं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका EMF, आपका अगर किसी के मतलब आगे कोई स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, जैसे कि मोलर वॉल्यूम, मोलर प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मतलब समझ जाना कि वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, वो मैटर के अमाउंट पर कोई इफेक्ट पे नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं इसमें आपको नोट करके बेटा एक बात लिखाऊंगी, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, कि जो रेशियो होगा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, हमेशा वो क्या बनाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो लिखेंगे हम रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट, बिकम्स क्या बन जाता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई आपको मेरी, नहीं स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या बोला, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो बाद में बनकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत खास बात है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। बाकी इसमें कुछ बचा हो, इसमें आप, हाँ, कंसंट्रेशन भी बेटा आपका क्या है, इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके,
ये भी आपका किस में आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज के चैप्टर में, ये टॉपिक्स थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमारी दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो आपके मैटर पर डिपेंड करती हैं, इंटेंसिव नहीं करती हैं। वो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए, नोट भी लिखा दिया। तो आज इस लेक्चर में हम जो थर्मोडायनामिक्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर था स्टूडेंट, इसमें हमने आज इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी हमने टर्म्स पढ़ी थी, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है, सिस्टम के टाइप्स क्या होती हैं, बाउंड्री कितने टाइप्स की होती हैं, सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी बेटा मैं इसका सेकंड लेक्चर जब लेकर आऊँगी, इसका जो सेकंड लेक्चर बनाऊँगी आपको, तो उसमें आप वहाँ अपना पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी डाउट वगैरह। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो रिमेनिंग ऑफ हमारा बचा है, अभी जो चैप्टर थोड़ा स्टार्ट हुआ है, चैप्टर बड़ा है ये हमारा थोड़ा सा, तो इस चैप्टर का जो बाकी का पोर्शन है नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी स्टूडेंट। यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।